आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 10वीं क्लास में चल रहा है हमारा, और अब चैप्टर नंबर हम 8 पे पहुंच चुके हैं। आज हम पहले बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। सही है, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम बारे में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। सही है, तो आज हम सबसे पहले जानकारी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ये 3 वर्ड से मिलकर बनी है, ट्री से, कोण से और मेट्रोन से। यानी कहना मतलब ये है कि आपकी जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्री से बनी है, कोण से और मेट्रोन से। देखो, ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब क्या होता है, थ्री। और थ्री का मतलब होता है 3। मेट्रोन कोण का मतलब क्या होता है, साइड। और साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। और मेजर का मतलब होता है मापन, मापना या मापन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 भुजा का मापना। यानी कहना मतलब हम एक भाषा में बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री तो 3 भुजा का मापन, 3 भुजा का मापन। अब सबसे बड़ी बात, 3 भुजा किस में आती है। सही है, 3 भुजा तो ट्रायंगल में आती है, यानी त्रिभुज में आती है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के हम क्या करेंगे, साइड के यानी एंगल और साइड का क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे, यानी 3 भुजा क्या करेंगे, मापन करेंगे। सही है, और वो किस तरीके से करते हैं, ये देखो कि मान लिया ये काम क्या आती है। पहले ये देखो, ये काम का आता है कि मान लिया कोई एक लड़का, सपोज दैट, यहाँ समझो कि मान लिया कोई एक लड़का, मान लिया ये लड़का है, ये यहाँ खड़ा है, मान लिया अर्थिंग पे ये लड़का खड़ा है। मान लिया हमारे पास एक मीनार, ये लड़का यहाँ खड़ा है, मान लिया ये हमारे पास क्या है, एक मीनार। ठीक है, अब ये लड़का इस मीनार को देखता है। सही है, ये लड़का इस मीनार को देखता है। तो जब ये लड़का देखता है तो ये इसकी दृष्टि रेखा हो गई, मतलब कितनी दृष्टि से देख रहा है, मान लिया इसकी शीर्ष बिंदु को देख रहा है, इस मीनार के शीर्ष बिंदु को देख रहा है, ये इसकी क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। ठीक है, तो गौर से देखो, तो यहाँ किसका निर्माण हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम त्रिभुज तो पढ़ते हैं, मगर कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज। इस तरीके का एंगल क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात हमारी ट्रिग्नोमेट्री में है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी ये है कि हम बिना कुछ करे बस हमें थोड़ा सा काम लगाए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है, और हम इसकी ऊंचाई बता सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। वो लड़का यहाँ देख रहा है ऐसे, हाँ ये रही ऊंचाई, हाँ, तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और इसकी ऊंचाई आप याद कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो, वो इस चैप्टर से पता चल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ देखो, एक बात सुनो कि मान लिया हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज। इतनी बात समझ में आ गई कि हम काम क्या करते हैं कि हम इसकी 2 भुजा यानी कि ऊंचाई और आधार, यानी ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ऊंचाई और लंबाई को ज्ञात करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई है। एक समकोण त्रिभुज की कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, हम लंबाई बता सकते हैं कि मान लिया कि कोई लड़का हमारा, सपोज दूसरी बात सुनो कि एक लड़का यहाँ खड़ा है। सही है, वो ऊपर से कहीं देख रहा है, मान लो कोई भी उसके नीचे कुछ भी रखा है, मान लो वो किसी पार्ट को देख रहा है, मान लो कोई भी पार्ट ले लो आप, मतलब कोई अपनी छत पे खड़ा है और यहाँ क्या है, परचून की दुकान है। ठीक है, मतलब ये परचून की दुकान को क्या कर रहा है, देख रहा है, यानी इस तरीके से अपनी छत पे खड़ा है और परचून की दुकान को इस तरीके से देख रहा है। तो ये इसकी बाहु क्या होगी, दृष्टि रेखा। तो गौर से देखो, तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बनना है, तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज बनना है, यहाँ भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि इसकी ये लंबाई, यानी कि जहां हम खड़े हैं और हमारे से कितनी दूर परचून की दुकान है, हम इसकी वो लंबाई भी चैप्टर से बता सकते हैं। तो चैप्टर समझ में आया। चैप्टर में काम क्या आता है, तो चैप्टर में काम ये है कि हमें 3 भुजा का मापन करना है। और 3 भुजा कौन सा वाला त्रिभुज आएगा, एक समकोण त्रिभुज, इसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब मेरी बात समझो, एक बात और है, देखो यहाँ समझो, कॉमन सी बात है। देखो, जैसे ABCD के आपके 26 अक्षर से पूरी अंग्रेजी बनी है, यानी इंग्लिश का निर्माण हुआ है।
ठीक है। ABCD ABCDEF पूरे 26 अक्षर होते हैं और उसकी पूरी इंग्लिश बनाई गई है, ठीक है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के आपके 6 फलन है। कितने फलन है? 6 फलन है। उन 6 फलन से पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि ABCD के अक्षर से पूरे 26 अक्षर से पूरी इंग्लिश बनाई गई है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के 6 फलन से आपकी क्या बनाई गई है? ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई है। और वो 6 फलन कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से देखो। वो 6 फलन होते हैं आपके, पहला होता है साइन, पहला होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कोस थीटा, तीसरा होता है आपके पास टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा। इन 6 फलन से, इन 6 फंक्शन से हमारी क्या बनाई गई है? पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं पहले ये समझो, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब मेरी बात समझो, और पहले एक कॉमन सी बात है, एक बात और समझो। मान लिया हमारा एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका बी कोण क्या है? हमारा समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है। समकोण त्रिभुज होता है जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, मैंने मान लिया लड़का ये यहाँ खड़ा है, सही है, ठीक है। लड़का मैंने मान लिया यहाँ खड़ा है, तो पहले देखो कोण कहाँ बनता है। सबसे बड़ी बात इसमें कोण कहाँ बनता है। देखो, कोण बनता है आपकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। यानी कि जब लड़का मान लिया मीनार को देख रहा है, तो मीनार को देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा, तो ये इसकी क्या होगी? दृष्टि रेखा होगी। और जब ये बिल्कुल सीधी आती है, क्या होती है? इसकी क्षैतिज रेखा होती है। तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोण ही बोलते हैं, सही है। तो पहले बात समझो कि कोण किस तरीके से बनता है। तो कोण, जब हम किसी मीनार को देखते हैं या किसी चीज को देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, उसी एंगल के बारे में हम क्या करेंगे? अभी चर्चा करेंगे। दूसरा डायग्राम को देखो कि मान लिया हमारे पास इस तरीके से है आपकी बात, ठीक है। अब की बार हमारा लड़का नीचे खड़ा था ये, ठीक है। अब की बार लड़के को मैंने क्या कर दिया? ऊपर खड़ा कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब लड़का ऊपर से नीचे देख रहा है, तो मान लिया ऊपर से नीचे देख रहा है, तो ये इसकी दृष्टि रेखा हुई, ये इसकी दृष्टि, परचून की दुकान में आई है, तो ये इसकी दृष्टि रेखा हुई और ये इसकी क्षैतिज रेखा हुई, ठीक है। तो जो कोण बनेगा वो आपका यहाँ बनेगा। तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। ये कोण कैसा बनता है, किस तरीके से बनता है, वो आपका 9वें चैप्टर में आराम से समझाया जाएगा। तो पहले यहाँ समझो इसके बारे में बात, ठीक है। देखो, जहाँ एंगल बनता है, जहाँ एंगल बनता है, माना एंगल यहाँ बन गया, तो एंगल के सामने वाली साइड जो होगी, एंगल सामने वाली की साइड जो होगी, उसे हम कहलाएंगे लंब। क्या कहलाएंगे? लंब, सही है, कोई दिक्कत? और जो हमारे पास एंगल से क्षैतिज रेखा पर सीधी रेखा बनेगी, यानी ये वाली बेस, तो इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो उसे हम क्या नाम बोलते हैं? कर्ण, यानी हाइपोटेनस, कर्ण। अब कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? तो देखो, मेरी बात समझो, सीधी सी बात ये है कि अगर हमें एंगल का पता हो, एंगल कौन सा है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? हमारी लंब कहलाएगी, ठीक है। तो हमारा लंब कितना आ गया यहाँ? अगर यहाँ एंगल बनना है तो यहाँ लंब कितना आ गया हमारा बाबू? हमारा अगर एंगल सी की बात करें, और एंगल सी की बात करें, एंगल सी की बात करें, तो लंब जो हमारा है, जो हमारा लंब है वो कितना है बाबू? ए बी। लंब कितना है हमारा? ए बी। और जो हमारा एंगल सी की बात करें, जो हमारा आधार बना है वो कितना है? सी बी। और जो हमारा कर्ण बना है इसमें, एंगल सी की बात करें, जो हमारा कर्ण बना है वो कितना बना है? ए सी। पढ़ लिख लेते पहले, कर्ण, कर्ण कितना बना है? ए सी, सही है। एक बात और समझो, अगर बाई चांस समकोण त्रिभुज हमारा ऐसा बन गया, मान लिया समकोण त्रिभुज है ए बी सी,
परंतु अब एंगल यहाँ नहीं है। मान लिया सही लड़का हमारा क्या खड़ा है, ऊपर खड़ा है, ऊपर से देख रहा है नीचे, ठीक है। मान लिया हमारे पास एंगल यहाँ बना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये बताया था आपको, एंगल के सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली साइड आपको क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यानी कहना मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और फिर मैंने ये बताया था कि जो इसकी क्षैतिज रेखा होगी दृष्टि रेखा से, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी आधार कहलाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी समकोण त्रिभुज की, वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो सबसे बड़ी ये है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी कर्ण कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि अगर हम एंगल ए की बात करें, अगर हम एंगल ए की बात करें, तो एंगल ए में हमारा लंब जो है, जो हमारा लंब है, तो एंगल ए में, एंगल वही बताया था मैंने कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो इसमें जो लंब बना, वो लंब कितना बना, सी। और जो एंगल ए में तुम्हारा आधार बना, तो आधार कितना बना इसका, ए बी। और जो एंगल हमारे, जो हमारा एंगल ए में हमारा कर्ण बना, कर्ण कितना बन गया इसका, ए सी। तो सबसे बड़ी बात यही पता होना चाहिए कि एंगल कहाँ बनना है। इन हमें क्वेश्चन में देखना है कि एंगल कहाँ बनना है। जहाँ एंगल बनना है, तो इस एंगल के सामने वाली समकोण त्रिभुज, एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, ठीक है। उसकी जो क्षैतिज रेखा के साथ की जो वो रेखा बनेगी, उसे हम क्या कहलाएंगे, आधार। और समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सही है, उसे हम क्या कहलाएंगे, कर्ण। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लो, अब खुद बताओ कि मान लीजिए ये है हमारे पास ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये मैंने इसका दिया कोण ए बी सी, ठीक है। अब इसका मुझे बताओ, इसका लंब कहाँ है, आधार कहाँ है और कर्ण कहाँ है, सही है। चलिए अब बताओ इसका लंब कितना है, आधार कितना है, कर्ण कितना है, सही है। तो तुम सीधा सा बताओगे कि भाई जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है, जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, सही है। फिर दृष्टि रेखा से जो सीधी क्षैतिज रेखा बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये हमारा आधार हो गया। और जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कर्ण बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। तो एंगल ए में बात करें, एंगल ए में बात करें, तो लंब कितना है, वो हमारे पास बी सी, कितना है, बी सी। और एंगल ए की बात अगर हम किस में करें, आधार में करें, तो आधार कितना गया इसका, ए बी। और एंगल ए में हम कर्ण की बात करें, तो कर्ण कितना गया हमारा, ए सी, सही है। अगर सपोज डेट ये एंगल यहाँ से हटा के मैं एंगल सी वाला ले लेता हूँ, सही है, एंगल सी वाला ले लेता हूँ, एंगल सी। तो अब लंब बताओ, तो समकोण त्रिभुज के सामने जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है, उसे हम लंब बोलते हैं। तो अब इसका लंब क्या हो गया, ये वाला हो गया, सही है। और जो क्षैतिज रेखा से सीधी रेखा बनती है, ठीक है, जो दृष्टि रेखा से सीधी रेखा बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। और जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण हमारा ये हो गया। तो मतलब कहना मतलब, और जब भी एंगल चेंज होंगे, जब भी एंगल चेंज होंगे, तो तुम्हारा लंब और आधार ही चेंज होगा और कर्ण चेंज नहीं होने का। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई। तो देखो एंगल सी में लंब की बात करें, तो एंगल सी में ए बी है हमारा लंब, कितना है, ए बी। लंब कितना है हमारे पास, ए बी। और एंगल सी की बात करें, इसमें करें हम, एंगल सी में हम आधार की बात करें, तो आधार कितना है हमारा, बी सी। और एंगल सी में हम कर्ण की बात करें, तो कर्ण कितना है हमारे पास, ए सी। तो ये बात समझ में आ गई एंगल की बात। तो ये बात बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इसको क्या नोट कर लेना नोटबुक में, ठीक है। तो चलो एक बात और समझो भैया, एक बात ये है आपकी, चलो इसको रब कर देते हैं। देखो आगे ये देखो, आगे बात सुनो कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनना है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी, राइट एंगल बनना है ए बी सी का, ठीक है। ये इसका लंब हो गया, इतना पता चल गया हमें। माना एंगल ए की बात करें, एंगल सी की बात करते, ये लंब हो गया, इसका आधार हो गया, और ये इसका कर्ण हो गया, सही है। कोई दिक्कत, समकोण त्रिभुज में सब सीधी रेखा जो क्या होगी, वो लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई। अगर हमें इसमें एक कॉमन सी चीज आएगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ये बताती है, अगर तुम्हें दो भुजा ज्ञात हो और तीन भुजा का तुम्हें मान निकालना है, अगर समकोण त्रिभुज हमें ये बताता है कि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा तुम्हें ज्ञात हो और तीसरी भुजा का तुम्हें मान निकालना है,
ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस के द्वारा हम उन भुजा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? यानी कहना मतलब समकोण त्रिभुज ये कहता है अगर हमें ये दो भुजा दे दे, लंब दे दे और आधार दे दे और मुझे कर्ण भी निकालना है तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से मैं कर्ण भी निकाल सकता हूँ। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसकी एक परिमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, ये 9th में पढ़ा होगा तुमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कहना मतलब ये है कि कर्ण के वर्ग के बराबर दो भुजा का वर्ग का योग होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये इसमें काम आने वाली है, पाइथागोरस में लगने वाली। पाइथागोरस में तुम्हें 6, 7, 8 से सिखाई जाती है, 7, 8 से सिखाई जाती है पाइथागोरस में, ठीक है। तो पाइथागोरस में तुम्हें आती होगी। अब दूसरी बात समझो, ठीक है। अब मेरी बात समझो, यहाँ देखो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कितने फलन थे? 6 फलन थे। एक साइन, एक कोस, एक टेन और एक कॉट, एक सेक और एक कोसेक, सही है। तो एंगल कितना ले लिया मैंने यहाँ? थीटा ले लिया, ठीक है। सब में एंगल थीटा 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 है, तो एंगल मैंने कितना ले लिया यहाँ? थीटा ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात समझो, साइन का फार्मूला क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कोट का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है। देखो तुम्हें एक बार याद करना पड़ेगा, एक बार ये याद करना पड़ेगा, लाल बटे काका, लाल बटे काका, सही है। अब लाल बटे काका याद कर लो तो ये सेना समझ में आ जाएगा, सही है। देखो ले से क्या है हमारा, एल से क्या है इसमें लंबे, ए से क्या है हमारा इसमें आधार है और के से क्या है इसमें हमारा कर्ण है। ये बात समझ में आनी चाहिए। एल से क्या है लंबे, ए से क्या है आधार है और के से क्या है हमारा इसमें कर्ण है। देखो जो शुरू वाला पार्ट जो ऊपर से देखते हैं, ऊपर से चलना है, जो शुरू वाला पार्ट आएगा ये साइन का होगा, ये कोस का होगा, ये टेन का होगा। यानी ऊपर से जो पूरा पार्ट आएगा तो दूसरा कौन सा होगा? साइन का, कोस का और टेन का, ठीक है। ऊपर से चलना है साइन कोस टेन। और जब नीचे से आएंगे फिर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो नीचे वाला पार्ट होगा तुम्हारा कोट का, लिख देता हूँ टेन कोस और साइन, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट साइन का, फिर कोस का, फिर टेन का, फिर कोट का, फिर सेक का और फिर कोसेक का, सही है। देखो ऊपर से देखना है, पहले हम साइन की बात करें, साइन में ऊपर से देखना है, साइन में ये नंबर आ रहे हैं, सही है। तो L अपॉन के, कोई दिक्कत? अगर कोस की बात करें, कोस में ये दोनों आ रहे हैं A अपॉन के। अगर टेन की बात करें तो टेन में L और A आ रहे हैं, तो L बटे A। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें कोट की तो कोट नीचे है, तो बाबू नीचे से ऊपर देखना है, यानी कि A बटे L, नीचे से ऊपर A बटे L, ठीक है। सेक में बात करें, सेक में K बटे A, K बटे A। और कोसेक में बात करें तो कोसेक में K बटे L, तो K बटे L। यानी कहना मतलब L से क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। L से क्या है हमारा? लंब। K से क्या है हमारा? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, साइन का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कोस का देखते हैं, कोस का A से क्या है हमारा? आधार, और K से क्या है हमारा? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, कोस का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। L से बात करें तो लंब और A से बात करें तो आधार, तो हमारा टेन का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अगर यहाँ बात करें कोट की तो A बटे L, यानी आधार बटे लंब। अगर सेक की बात करें तो सेक में क्या हो जाएगा? K से क्या होगा? कर्ण, और A से क्या हो गया? आधार, तो कर्ण बटे आधार। अगर कोसेक की बात करें तो K से क्या हो गया हमारा? कर्ण, और ले से क्या हो गया हमारा? लंब, सही है। तो कर्ण बटे लंब कोसेक में। तो ये सारे फार्मूले, 6 के 6 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। लाल बटे काका साहब याद कर लेना, पहला साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो यहाँ से ये फार्मूले याद हो जाएंगे। जिस तरीके से मैंने बनाया उस तरीके से बनाना, पहला L के, फिर A के और L A, फिर इसको नीचे देख लो AL KA और KL, ठीक है। तो ये फार्मूले बाई चांस याद करना,
बेटर रहेगा एग्जाम के लिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं अनुपातों में, ठीक है। अनुपातों में हमारे पास फार्मूले क्या होते हैं, रेशियो में क्या होते हैं। देखो तुम्हें एक और थोड़े से फार्मूले देखने हैं, फार्मूले ये देखने हैं रेशियो में, अनुपातों में। देखो अनुपातों में तुम्हें फार्मूले क्या देखने हैं, तुम्हें बनाने का तरीका सिखा देता हूँ किस तरीके से बनते हैं। तुम्हें 6 फलन सीक्वेंस में लिख दो, पहला साइन, दूसरा कॉस, फिर तीसरा टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। ये इस तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है। देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अगर अनुपातों में बात करेंगे तो, अगर अनुपातों में बात करें तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यानी ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा अनुपात में। देखो 1 लेके चलना है, 1 अपॉन साइन का क्या हो गया, कोसेक, ठीक है। कोस की बात करें तो 1 अपॉन कोस का क्या हो गया, सेक, ठीक है। टेन की बात करें तो टेन का क्या हो गया, कॉट, ठीक है। अब ऐसे हम कोट की बात करें तो कोट का उल्टा इन्वर्स कर दो ऐसे, ठीक है। तो कोट का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10। सेक की बात करें तो सेक का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस। और कोसेक की बात करें तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन, ठीक है। तो ये अनुपात में 6 के 6 फार्मूले याद होने चाहिए। वो किस तरीके से बनाने हैं वो तुम देख लेना, ठीक है, इस तरीके से बने, ठीक है। तो अब चलते Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.